जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों। आज दिन है शनिचर की और अप्रैल की 13 तारीख 2024 और ईद उल मुबारक की तीसरी तारीख। जिस तरह अभी मुअज्जज हाजरीन और मोहतरम ख्वातीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे उन्वान में तरतीब ये है कि इस्लाम में पर्दे के अहकाम और यूएनओ का सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, लेकिन बयान में जो वक्फन जिक्र शय है वह मैं पहले ला रहा हूँ ताकि पस मंजर मालूम हो जाए कि इस मौजू पर हम आज किन हालात में गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, तकरीबन 3 सदियों से जो एक तहजीब यूरोप में परवान चढ़ रही थी और उसके बाद हिस्से तो ग्लोबलाइज हो चुके हैं पहले ही, लेकिन एक आखिरी हिस्सा वह है जिसको अब ग्लोबलाइज करने के लिए बहुत ही मुनज़्ज़म और कंसर्टेड एफर्ट हो रहे हैं। असल में फिक्र इंसानी को तोहमात की चुंगल से निकालना और इस्तिखराजी मंतिक की तंग गलियों में से बाहर निकालना, ये काम इस्लाम और कुरान का है। लेकिन इसके नतीजे में 2 असबाब से ये तहजीब एक गलत रुख पर पड़ गई है। पहला सबब ये था कि यूरोप में पोप का इक़्तिदार था। गोया के थ्योक्रेसी अच्छी भी थी, वह बाद में जिक्र करूंगा। वह बदतरीन बातें ये थी कि साइंस का पढ़ना हराम, फलसफे का पढ़ना हराम। किसी के घर से साइंस और फलसफे की किताबें निकल आए तो उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। और दूसरी बात ये हुई कि यूरोप को जो ये सबक पढ़ाया मुसलमानों ने, ये असल में स्पेन की यूनिवर्सिटियों के जरिए से यूनिवर्सिटी टोलेडो की यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, यूनिवर्सिटी जिसे हमारे नौजवान अब जाते हैं अमेरिका, जैसे अब हमारे जैसे टोलेडो और ग्रेनाडा की यूनिवर्सिटियाँ जैसे आजकल हमारे हासिल करने के लिए, ऐसे ही जर्मनी और फ्रांस और इटली के नौजवान आते थे स्पेन में, हिस्पानिया में इन यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल करने के लिए। यहाँ यहूदियों का एक बड़ा मौसर अंसर मौजूद था और इसका भी एक ख़ास सबब था। यहूदियों को शदीद प्रोवोकेशन का सामना था। ईसाइयों के हाथों बात समझ में आती है। ईसाई जैसे खुदा का ईसाई जिसे खुदा का बेटा कहते हैं उसे यहूदी कहते हैं। जादूगर, मुर्तद, वाजिबुल कत्ल और सूली पर चढ़ाया। तो जाहिर है कि इस कदर फर्क है, इतला तजाद है। ये बात समझ में आती है कि सन 300 ईस्वी में जब कॉन्स्टेंटाइन टाइम जो कैसर रोम था उसने ईसाईयत अख्तियार की और इसके साथ पूरी रोमन ईसाई हो गई, तो अब ईसाइयों ने यहूदियों के ऊपर मजालिम ढाने शुरू किए ताकि तुम हमारे जैसे, हम खुदा का बेटा कहते हैं, तुम उनके बारे में ये बात करते हो, तो हमने उन्हें सूली पर चढ़ाया है। बदतरीन प्रोवोकेशन पूरे यूरोप में। इनके ग्रिड्स अलहदा होते थे। शहरों में आबाद होने की इजाज़त नहीं थी। शहर में ज़रूरत के लिए आने के लिए वक्त मुकर्रर था कि आप फला से फला वक्त तक आ सकते हैं। कोई सौदा खरीदना हुआ जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और ये जो प्रोवोकेशन है ये स्पेन में सभी तरीन थी। कोई बहुत सख्त ईसाई हुकूमत थी। इन्होंने बड़ी होशियार हिकमत अमली अख्तियार की कि हिस्पानिया में जब तारिक इब्न ज़ियाद हिस्पानिया पर हमला आवर हुए तो उन्होंने इनकी मदद की, उन्हें रास्ता बताया। जाहिर बात है कि इनके लिए ये सारी अनजानी दुनिया थी। इन्हें रास्ते बताए, इनकी मदद की। नतीजा ये हुआ कि हिस्पानिया में जब मुसलमानों की हुकूमत मुस्तहकम हुई तो यहूदियों को एक बार फिर तारीख में वह मुकाम हासिल हो गया जो उन्हें कभी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में
मिस्र में हासिल हुआ था। मिस्र में वह पीरजादे बन गए थे, इसलिए कि मिस्र का बादशाह हजरत यूसुफ का अकीदामंद हो गया था। यही हाल यहाँ हुआ। चुनांचे ये बात लिखी है बिन गौरैन ने, जो पहला वजीर आजम था इसराइल का। गोल्डन एरा ऑफ आवर डे मुस्लिम एक दिन में शुरू हुआ था। सन 700 ईस्वी 3 से बाहर निकाल दिया। अब जहाँ सेंग समाये चले जाओ, तुम्हारे रहने का कोई इम्कान यहाँ नहीं है। तो वह यूरोप चले गए, एशिया चले गए, अफ्रीका में चले गए। इसको वह कहते हैं डायस्पोरा, हमारा दौर इंतशार। तो इस दौरे इंतशार का अहद जरूरी मुस्लिम स्पेन है। अब वहाँ इन्होंने जो इन्हें हैसियत एक वक्त में वहाँ उस्मानिया में सल्तनत उस्मानिया में मुसलमानों की हुकूमत, बनु उमैया की हुकूमत थी। वजीर आजम इस्लाम पढ़ा रहा था नौजवानों को। ये जो जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से आ रहे थे, एक हुर्रियत आज़ादी को इंसानी दूसरे इंसानों को हक हासिल हो, हुक्मरानों को चैलेंज करने का, इनसे जो जवाब तलबी का ये सबक जो खिलाफत राशिदा ने दुनिया को पहली दफ़ा दिया था, इन्होंने इसमें मजीद मिर्च हमारे यहाँ लिबरल इस्लाम का यहूदियों की पैदावार है, और इसके जरिए से इन्होंने ईसाइयों से भरपूर इंतकाम लिया। इसने 3 शक्लें अख्तियार की ये इल्म जो इखलाकी उसूलों से आज़ादी। नंबर 2, इस्लाम ने जो सबक दिया था मसावात का, कि तमाम इंसान पैदाइशी तौर पर बराबर है। गोरे हो, काले हो, पीले हो, लाल हो, किसी रंग के हो, किसी नस्ल के हो, किसी इलाके में रहते हो, किसी नाक नक्शे के हो, और मर्द हो या औरत हो, पैदाइशी तौर पर सब बराबर, इनमें कोई फ़र्क नहीं। ये नोट कर लीजिए, इस्लाम में मर्द और औरत के दरमियान एक फ़र्क है, लेकिन वह कहाँ है? जब एक मर्द और एक औरत शादी के बंधन में बन जाएं और एक ख़ानदान की बुनियाद डालें, तो ख़ानदान के इदारे का सरबराह मर्द होगा और इदारे के दूसरे सरबराह नहीं हो। ये जाहिर बात है कि 2 और 2 4 की तरह बात है कि किसी इदारे के 2 सरबराह नहीं हो सकते, एक सरबराह। इसके नीचे आपने भी फार्म का मैनेजिंग डायरेक्टर एक होगा, डायरेक्टर 10 रख ले, 20-50 रखे, 2000 अफसर बैठा है। इनमें फ़र्क है, लेकिन वैसे ये दोनों बराबर है इंसान होने के नाते, और सियासी एतबार से एक वोट अफसर का है, एक चपरासी का है औरत पर। लेकिन जो शर्फ इंसानियत है ह्यूमन बढ़ाया, मर्द और औरत बिल्कुल बराबर है, एक जैसे काम कर सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं। 2 मर्द आपस में शादी कर सकते हैं, 2 औरतें आपस में शादियां कर सकती हैं। ये सारा दर हकीकत दुनिया में जो फसाद पैदा किया, ये यहूदियों ने किया। और यहाँ से यूँ समझिए कि जैसे दरिया चल रहा था इल्म के, हिकमत के, हिस्पानिया की यूनिवर्सिटियों से, ख़ास तौर पर यूरोप के इन 3 ममालिक में, सेंट्रल यूरोप जैसे जिसे कहते हैं फ्रांस, जर्मनी और इटली, इसमें स्याही घोलता रहा ये यहूदी तबका। कौन स्याही घोलता